बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ लाइकन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो लाइकन है। लाइकन बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो हम स्टार्ट से स्टडी करते हुए आए हैं, बट अब हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि साइंटिस्ट ने इसके ऊपर क्या रिसर्च की है और पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड इस पर क्या काम हो चुका है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसके जो कंटेंट्स हैं वो कुछ ये हैं। लाइकन, व्हाट इज़ लाइकन, स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन एंड क्लासिफिकेशन, हैबिटेट एंड फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकन। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ये पॉइंट्स शेयर करूँगी और इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि लाइकन बेसिकली हैं क्या। Lichens are the mutualistic association between two partner, that is algae and fungus. Lichen जो है वो mutualistic association है between two partners की, जो कि algae and fungus है। अब हम यहाँ पे एक बात क्लियर कर देते हैं कि mutualistic association बेसिकली है क्या। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन वो एसोसिएशन होती है जिसमें टू पार्टनर्स जो बेनिफिट टू ईच अदर, जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा पहुंच रहा हो, जिसमें ना किसी को नुकसान हो रहा हो बल्कि दोनों को फ़ायदा हो रहा हो। तो लाइकन बेसिकली इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है बिटवीन टू पार्टनर्स की, जिसमें एल्जी एंड फंगस इन्वॉल्व है। तो इसमें डोमिनेंट पार्टनर जो हमारा आएगा वो फंगस होगा, क्योंकि फंगस जो है ना मेजर रोल प्ले करता है इनमें म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में। वो कैसे मेजर रोल प्ले करता है वो हम स्लाइड में जान लेते हैं कि फंगस गिव्स सपोर्ट एंड सेफ्टी, मॉइस्चर एंड असेंबल्स मिनरल्स फ्रॉम एयर। बिकॉज फंगस जो है वो प्रोवाइड करता है, गिव सपोर्ट देता है और सेफ्टी और मॉइस्चर एंड और जो असेंबल करता है हवा से मिनरल्स को। असेंबल मिनरल्स मतलब वो इकट्ठे करता है मिनरल्स को जो एयर में मौजूद होते हैं। और इन रिटर्न फंजाई गेट इनऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। और इन रिटर्न में फंजाई जो है वो एल्गी से फोटोसिंथेसिस लेता है, इनऑर्गेनिक मैटर लेता है बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फंजाई के पास जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता। तो यह इस तरह से इन दोनों की म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि फंगस भी एक तरीके से अपनी खुराक ले रहा है एल्गी से और इस तरह एल्गी को भी सपोर्ट मिल रही है फंगस से। तो ये यहाँ पे तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि लाइकन बेसिकली हैं क्या। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे इस पिक्चर में मैं आपको शो करवा रही हूँ कि फंगस और एल्गी के एसोसिएशन से लाइकन एवॉल्व होते हैं। तो ये फर्स्ट स्लाइड में आपको फंगस नज़र आ रही है और उसके बाद एल्गी का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो लाइकन का स्ट्रक्चर एवॉल्व होगा। तब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं लाइकन्स की जो ग्रो कर रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। इन फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि लाइकन ग्रो कर रहा है ट्री पे, और इसी तरह सेकंड पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि लाइकन भी ग्रो कर रहा है ट्री पे। लेकिन इन द लास्ट पिक्चर जो जहाँ पे लाइकन ग्रो कर रहा है वो ग्रो कर रहा है रॉक्स के ऊपर। इस तरह हम कह सकते हैं कि लाइकन्स ग्रो करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, कि वो ट्री में हो सकती है, वो रॉक्स पे हो सकती है, वो रूफ पे हो सकती है। तो लाइकन्स ग्रो करते हैं ऑन डिफरेंट प्लेसेस। इसी तरह हम लाइकन को क्लासीफाई करती हैं ऑन दी बेसिस ऑफ देयर थैलस आर देयर ग्रोथ फॉर्म्स। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लाइकन के स्ट्रक्चर के ऊपर कि लाइकन का स्ट्रक्चर किस तरह का है। लाइकन का स्ट्रक्चर बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल अपर कॉर्टेक्स, और उसके बाद सेकेंडली आती है एल्गल लेयर एंड देन मेडुला। अपर कॉर्टेक्स जो है वो बिल्कुल आउटर बाउंड्री हो जाएगी एल्गल लेयर में जहाँ एल्गे मौजूद होंगे, और ये मेडुला सेंटर में प्रेजेंट होगी। और इन दी नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि उसकी अपर कॉर्टेक्स किस तरह है और एल्गल लेयर और सेंटर मेडुला, अल्गर लेयर एंड लोअर कॉर्टेक्स है। अब जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन स्टडी करते हैं तो उसमें भी हमें 3 लेयर्स नज़र आती हैं, अपर कॉर्टेक्स, अल्गर लेयर, मेडुला एंड लोअर कॉर्टेक्स।
तो ये जो तीनों पिक्चर्स हैं, जब हमें लास्ट वाली जो हमें स्लाइड तब नज़र आएगी, हम सेकंड भी कह सकते हैं, कि जब हम लाइकन का सेक्शन कट करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप में, तो हमें इनकी 3 लेयर्स प्रॉपर्ली नज़र आती हैं कि अपर कॉर्टेक्स किस तरह की है, अल्गर लेयर, मेडुला एंड लोअर कॉर्टेक्स। जब हम लाइकन का सेक्शन कट करेंगे, जब हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्ज़र्व करेंगे, तब हमें ये तीनों लेयर्स नज़र आएंगी बाकायदा से। तब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन। लाइकन को हम क्लासीफाई कर रहे हैं इनटू 2 मेन कैटेगरीज, मैक्रो लाइकन, माइक्रो लाइकन। अब मैक्रो लाइकन का क्या होता है? मैक्रो लाइकन नाम से डिनोटेड है कि जो साइज़ में बड़े होंगे तो हम उसको मैक्रो लाइकन कहेंगे, और माइक्रो लाइकन जो साइज़ में स्मॉल होंगे उसको हम माइक्रो लाइकन कहेंगे। मैक्रो लाइकन एक बेसिकली बुश लाइक और लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बाकी जो स्मॉल लाइकन्स होंगे हम उसको माइक्रो लाइकन कहेंगे। तो इसी फर्स्ट पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि ये माइक्रो लाइकन है और ये मैक्रो लाइकन है, क्योंकि ये साइज़ में भी बड़े हैं और ये साइज़ में दिखने में छोटे हैं। तो ये माइक्रो लाइकन हो गया, ये मैक्रो लाइकन हो गया। अब हम लाइकन की टाइप्स देख लेते हैं कि लाइकन को हम कौन से ऐसे लाइकन हैं जिनको हम मैक्रो लाइकन कहते हैं और कौन से ऐसे लाइकन हैं जिनको हम माइक्रो लाइकन कहते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड हम क्लासीफाई कर रहे हैं लाइकन को ऑन दी ग्रोथ फॉर्म्स के ऊपर, कि लाइकन के हम डिवाइड करते हैं कि वो कौन से ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसी कौन सी ग्रोथ फॉर्म्स हैं जिसमें लाइकन ग्रो करते हैं, हम उनको क्या नाम देते हैं। 3 टाइप्स हैं लाइकन की, क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकन। क्रस्टोज लाइकन बेसिकली ग्रो करते हैं ऑन दी रॉक्स के ऊपर, एंड फोलियोज लाइकन ग्रो करते हैं, ये डिफरेंट, ये भी रॉक्स के ऊपर ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम उनको क्यों सेपरेटेड कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर और उनकी जो ग्रोथ फॉर्म्स है उसकी बेसिस पे हम लाइकन को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि लाइकन का स्ट्रक्चर जो है क्रस्टोज लाइकन का कैसे है, फोलियोज का कैसे है, एंड फ्रूटिकोज का कैसे है। एज यू आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स में आपको शो हो रहा है कि क्रस्टोज लाइकन का स्ट्रक्चर कैसा है, फोलियोज का कैसे है, एंड फ्रूटिकोज का कैसा है। तो हम इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं, जान लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, क्रस्टोज लाइकन। क्रस्टोज लाइकन किस तरह से होते हैं? क्रस्टोज लाइकन दे आर लाइक क्रस्ट एंड दे हैव टेंडेंसी टू बिकेम एडनेट और टाइटली अटैच टू द सबस्ट्रेट। उनके पास एक उनके पास एक होती है, ताकत होती है, टेंडेंसी को हम ताकत भी कह सकते हैं, पावर हो सकती है कि वो टाइटली अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेट से जिस पे वो अटैच होते हैं, लाइक थैलस हम कह सकते हैं, या जिस जगह पे वो मौजूद होते हैं हम उसको सबस्ट्रेट कह सकते हैं। तो वेरी हार्ड टू सेपरेट, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। एंड दे में बी पाउडरी ग्रैनुलर थिक क्रस्ट, वो पाउडरी भी हो सकते हैं, ग्रैन्यूलर ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और क्रस्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। एंड दे कम इन ब्राइट कलर्स लाइक सनी येलो, ऑरेंज एज वेल एज ग्रेज एंड ग्रीन्स। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि क्रस्टोज लाइकन जो हैं वो एक क्रस्ट की फॉर्म में होते हैं और वो टाइटली अटैच्ड होते हैं अपने सबस्ट्रेट से, जिनको हम सेपरेट इजीली नहीं कर सकते। इसमें ये हो सकता है, इसका कहने का मकसद कि जैसे कि हवा या कोई इस तरह के इन्वायरमेंटल चेंजेस आएँ तो उसमें जो लाइकन होगा, क्रस्टोज लाइकन, वो इजीली वहाँ से रिमूव नहीं हो सकेगा जब तक हम उसको खुद रिमूव नहीं कर सकेंगे किसी पावर की मदद से। तो क्रस्टोज लाइकन को हम बेसिकली हाथ से भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें जब क्रस्टोज लाइकन जब रॉक्स के ऊपर होते हैं तो हमें उसके लिए हैमर चाहिए होता है और भी डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होती हैं। तो इसमें यहाँ बात करें उनके करैक्टर्स के, तो वो किस तरह होते हैं, वो हार्ड टू सेपरेट, हमको सेपरेट नहीं कर सकते, वो ग्रैनुलर एंड ब्राइट इन कलर्स के, वो डिफरेंट कलर्स में आते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ क्रस्टोज लाइकन की कुछ पिक्चर्स हैं। इन दी फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं कि क्रस्टोज लाइकन जो कि रॉक्स के ऊपर मौजूद हैं वो येलो कलर के लाइकन है, और इसी तरह इन दी नेक्स्ट पिक्चर में वो हमें ऑरेंज कलर में नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक क्रस्टोज लाइकन के एक टाइप्स है कि वो डिफरेंट कलर्स में नज़र आते हैं, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, और इसी तरह लास्ट 2 पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि वो हमें ग्रे और ग्रीन फॉर्म में भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो जो येलो पिक्चर है ये एक
एक एक्चुअली मोबाइल से कैप्चर की हुई पिक्चर है, लेकिन जो सेकंड ऑरेंज पिक्चर है ये हमें माइक्रोस्कोप से जब हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें कीनली जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें इनके क्लियर पार्ट्स नज़र आएंगे कि वो जो क्रस्टोज लाइकन है वो दिखने में कैसा है, कि उसमें एपोथीशिया है या नहीं है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसका मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो ये जो आपको ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये बेसिकली जो है ये डिस्क टाइप जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एपोथीशिया। तो ये जब हम इस पर बात करेंगे तो ये इसकी एनाटॉमी में बात आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल जो है हम मॉर्फोलॉजी उसका थैलस स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि उनका थैलस का स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो ये थी कुछ पिक्चर्स क्रस्टोज लाइकन की। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे लाइकन की नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ये लाइकन की नेक्स्ट टाइप है, हम उसको कहते हैं फोलियोस लाइकन। फोलियोस लाइकन जो नाम से डिनोटेड है कि उसको उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लीफी लाइक होगा, फ्लैट एंड कन्वोल्यूटेड शेप। और उसके बाद जो है ये हमें नज़र आते हैं ट्रीज़ के ऊपर एंड रॉक्स इन शेडी वुड एंड ये यूजली ग्रे ग्रीन इन कलर एंड हैविंग अ डिस्टिंक्ट टॉप एंड बॉटम साइज़। ये फोलियोस लाइकन की एक निशानी आप कह लें कि इस तरह होगी कि वो लीफी लाइक होंगे, फ्लैट होंगे और कन्वोल्यूटेड शेप होगी उनकी। तो ये थी फोलियोस लाइकन की कुछ पिक्चर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं फोलियोस लाइकन की। ये हमें फ्लावर्स की तरह लग रहा है क्योंकि इसके जो है एंड्स हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमें फ्लावर से डिनोटेड है, तो हम इसलिए इसको यहाँ पे कह रहे हैं कि ये फोलियोस लाइकन है। तो फोलियोस लाइकन बेसिकली ये जो पिक्चर्स हैं ये ट्रीज़ के ऊपर ग्रो किए हुए हैं। तो इन बेसिक ये शेडी प्लेसेस में होते हैं। और तो ये फोलियोस लाइकन की कुछ पिक्चर्स हैं। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। थर्ड टाइप है फ्रूटिकोज लाइकन। फ्रूटिकोज लाइकन द फॉर्म ऑफ द लाइकन दैट इज़ लाइक श्रबी और बुशी ग्रोथ स्ट्रक्चर। हम इसको कह सकते हैं कि जब हमें बुशी आर या झाड़ू नुमा स्ट्रक्चर नज़र आएगा लाइकन का तो हम उसको फ्रूटिकोज लाइकन कहेंगे। एंड इट इज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऑफ अ फोटोबियॉन्ट्स सच एज ग्रीन एल्गी आर लेस कॉमनली साइनोबैक्टीरिया एंड 1, 2 और मोर माइक्रोबियॉन्ट्स। तो ये 2 पिक्चर्स हैं फ्रूटिकोज लाइकन की जो हमें बुशी ग्रोथ स्ट्रक्चर शो करवा रही हैं। तो ये हो गया फ्रूटिकोज लाइकन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हैबिटेट ऑफ लाइकन के ऊपर कि लाइकन का हैबिटेट कैसा है। लाइकन का जो हैबिटेट है वो डाइवर्स है एंड दे कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट्स के वो एंड फाउंड एवरीवेयर रेंजिंग फ्रॉम हॉट डेजर्ट्स टू चिली माउंटेन्स। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइकन जो है ये स्टैंड कर सकते हैं हार्ड क्लाइमेट भी लाइक चिली, वो मीन्स के ठंडे इलाके में भी रह सकते हैं, हॉट डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ वो लाइकन जो है हमें पहाड़ी इलाकों में नज़र आए, ऐसा नहीं है कि ये हमें डेजर्ट्स के इलाकों में भी नज़र आ सकते हैं। कुछ ऐसे लाइकन हैं जो हमें डेजर्ट्स के इलाकों से मिल सकते हैं, रिसीव हो सकते हैं। कुछ ऐसे लाइकन जो हमें पहाड़ी इलाकों से मिल सकते हैं, तो चिली माउंटेन्स। एंड कुछ ग्रो करते हैं ऑन ट्रीज़ के ऊपर, रॉक्स एंड ऑन द ग्राउंड। एंड मोस्ट लाइकन आर टेरेस्ट्रियल, वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। सम ग्रो सबमरीन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स वाइल अदर्स आर मैरीन, और कुछ मैरीन्स भी हो सकती हैं। एंड ग्रो ऑन पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़। एंड ये अगेन वही लाइन होगी जो मैंने आपको फर्स्ट 2 लाइंस में बताया कि इनका जो हैबिटेट हो सकता है वो हॉट डेजर्ट्स भी हो सकता है, चिली माउंटेन्स भी हो सकता है। इन दिस स्लाइड हम बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लाइकन को ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें टफनेस, वाइंड, ह्यूमिडिटी, सबस्ट्रेट, पोरोसिटी, लाइट, रफनेस, केमिकल फैक्टर, ये जो है ना ये मेजर फैक्टर्स हैं जो हमें कॉमनली किसी भी टाइप के लाइकन को चाहिए होंगे ग्रोथ फॉर्म्स के लिए। एट दी एंड हम बात कर लेते हैं कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसी है। इकोनॉमिकली ये इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं है। लाइकन इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मेडिसिनल में यूज़ होते हैं और कफ सिरप में एंड डायबिटिक एंड लंग डिजीज़ में एंड हाइड्रोफोबिया एंड यूपेनर ऑफ रॉक वेजिटेशन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम यूज फॉर डाइंग, प्रोवाइड फूड शेल्टर फॉर एनिमल्स। ये हमारे लिए लाइकन इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी मेरी आज की स्लाइड या आज के कुछ पॉइंट्स लाइकन के अबाउट। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लाइकन्स के ऊपर के इनकी लाइकन का कलर्स कैसा है और इनकी हिस्ट्री के बारे में और इसकी रिप्रोडक्शन और इसकी एनाटॉमी के बारे में। तो ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ताकि आने वाली हर वीडियो इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल आपको मिल सके। तो ये थी लाइकन के ऊपर मोस्ट जो
कह सकें कि साइंटिस्ट जिस पे काम कर रहे हैं, और इसके हम लिटरेचर रिव्यू भी हम बात कर सकते हैं कि इसका लिटरेचर रिव्यू लाइकन का किस तरह है, कि पाकिस्तान में लाइकन के ऊपर किसने कब कब काम किया और इसकी हिस्ट्री कैसे है। तो इन सब के लिए वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को, और ऐसे ही बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हमारे इस चैनल पे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।